तो घोसी का उपचुनाव अब धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त घोसी उपचुनाव में हैं और कोरिया पार एक जगह है, उस जगह पर हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। चुनाव प्रचार में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है और आप सब लोग कैंप कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी से बड़ी जबरदस्त टक्कर आप लोगों को मिल रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही और कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा, इस वजह से आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव घोसी में जीत रही है। सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। गरीब कल्याण योजनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन का भरोसा जीत चुकी है। माननीय मोदी जी एक लोकप्रिय आइकान के रूप में पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में और घोसी में केवल मोदी जी के नाम का एक डंका बच रहा है। सबको पक्का मकान मिला है, सबके घर घर शौचालय बन गए हैं, सबको जो है 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का आयुष्मान भारत कार्ड मिला हुआ है, सबको उज्ज्वला गैस से गैस कनेक्शन मिला हुआ है, सौभाग्य योजना में घर घर बिजली का कनेक्शन निःशुल्क पहुंचे हैं, कोरोना महामारी से लेकर अब तक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी में सब कुछ बंद हो गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों के खाते में कई बार हजार रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजना। ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का भरोसा है कि माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा अभिभावक आम जनता को मिला है जो समझते हैं कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी की कृपा से की। ये तो ब्रजेश जी ऐसा है कि ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो आप हर चुनाव में उठा रहे हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो दल बदलू हैं, देखिए मैं वो बार बार दल बदलते हैं। यही दारा सिंह चौहान जी जब समाजवादी पार्टी में गए थे तब नहीं कहा उन्होंने। दारा सिंह चौहान जी जैसे कई ढेर सारे नेता हैं जो गलत फहमी बस समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया और उनको जब सपा में पहुंच करके घुटन महसूस हुई, उन्होंने विधायकी इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी सुचिता के साथ सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। नहीं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं भाई जब विधायक उन्हीं को बनाना था तो फिर क्यों हमारे ऊपर चुनाव थोपा जा रहा है? लोग नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडई, अराजकता, दंगे, लुच्चे, लफंगे, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखना, सरकारी ठेकों की लूट करना, समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों को घोसी की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का कमल ही यहाँ से खिलने वाला है इस उपचुनाव में। लेकिन एक चीज और है ना, एकदम सीधी लड़ाई है, कोई और है नहीं, मायावती भी नहीं है। जब तीसरा दल ही नहीं है चुनाव मैदान में तो सीधी लड़ाई आप कह सकते हैं, लेकिन अंतर बहुत अधिक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत यहाँ हासिल कर रही है। नहीं, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते कि नेगेटिविटी भी है। सुधाकर सिंह जो है पुराने नेता हैं, बहुत समय से समाजवादी पार्टी के कहा एक लॉयल एक मिनट समाजवादी पार्टी के ऐसे लॉयल नेता के सामने हैं जो कि 45 साल से उनके साथ है। आप लॉयल्टी की बात न करें। पिछली बार जब इनका समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के में क्या किया था समाजवादी पार्टी के प्रति, जाकर के घोसी की जनता से पूछ लीजिए। मैं नहीं बता सकता, 1000 गाली दिया था, मैं 1000 गवाह आपको दिला सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये घोसी की जनता, प्रदेश की जनता बता चुकी है। घोसी की सड़कों पर जाकर के देखिए किस ढंग से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे, मवाली सड़कों पर नंगा नाच करते थे। आज हमारी सरकार में गुंडे, माफिया या तो प्रदेश के बाहर है या जेल के सीटों के पीछे है। अब बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से कोई देख नहीं सकता। नहीं, लेकिन जो वही मैं फिर से लौटता हूँ, वही बात, आज चूंकि अखिलेश यादव की सभा थी, अखिलेश यादव की सभा में दर्जनों जो नेता मंच पर थे, उन्होंने एक बात सबने कही कि ये दल बदलने वाले नेता हैं, ये ऐसे नेता हैं जो बाहरी हैं, तो ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोगों को अपील कर रहा है। अभिषेक बाबू, ये छुपने वाला तथ्य नहीं है। लोग ये देखते हैं कि हम ऐसे लोगों के हाथ में प्रतिनिधित्व सौंपे जो गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर घोसी ब्लॉक के अंदर ट्रिपल मर्डर का मुकदमा है। पांडे जी की हत्या हुई थी, 2 दलित समाज के भाइयों की हत्या हुई थी, वहीं घोसी ब्लॉक के अंदर हत्या हुई थी। और एक और बड़ा मुकदमा एक मुस्लिम समाज के भाई की 5 रुपए के पंचर जोड़ने के झगड़े की वजह से हुई थी, उसका भी इनका नाम है।
ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है, घोसी की जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों को आगे बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और गरीबों के जीवन में उत्थान लाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। लेकिन जब पिछली बार बसपा चुनाव लड़ी थी 55-56 हजार उसे वोट आए थे और आप लोगों के जीत का अंतर कम था। इस बार बसपा है नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि ये देखिए समाजवादी पार्टी को एज है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो सीधे सज्जन लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी लोग कमल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग हैं। लोगों में जो चर्चा है उसको उसे क्या आप पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही चर्चा है। तो कैसी जीत रहेगी आपको? हम प्रचंड बहुमत से एक तरफा जीतेंगे और कमल यहां खिलेगा और आप देखेंगे कि घोसी के उपचुनाव में सिद्ध हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी कभी भी प्रदेश में सफल नहीं हो पाएगी और इस उपचुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि ये केवल बैड एलिमेंट्स को, गुंडों को प्रमोट करती है। अच्छा, आखिरी सवाल। आज अखिलेश यादव ने मंच से ये कहा कि ये जो चुनाव है 2024 के लिए संदेश है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच की अब लड़ाई होगी। मैं इंडिया के बारे में आपको बता दूं, ये INDIA नाम इन्होंने डिक्शनरी से ढूंढ करके रखा है। ये यूपीए 1 और 2 में जो नेता थे, सारे नेता इस गठबंधन में हैं। ये सड़े माल को नई पैकिंग में बेचना चाहते हैं। प्रदेश के लोग, देश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए और इस चाय की इस दुकान पर आपका थैंक यू। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक जी, जो कि देश के डिप्टी CM हैं और इस वक्त घोसी की गलियों में घूम रहे हैं और आज हम लोगों ने चाय पर इनसे ये तमाम सवाल पूछे।